सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की और आखिरी दिन फिर से हंगामे के चलते पूरी तरीके से संसद की गतिविधियां धुलती हुई नजर आई और अब सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो चुका है। अब आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में कार्यवाही महज 1 मिनट की ही चल सकी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड की कार्रवाई। इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की मौजूदगी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही को एडजर्न कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाए कि ऑपोजिशन ने चर्चा नहीं होने दी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया। ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। दूसरा जो मैंने देखा है विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। संसद के मॉनसून सत्र के आंकड़े संसदीय लोकतंत्र की प्रोडक्टिविटी और विधेयकों पर चर्चा होने की क्वालिटी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि संसद में जो निर्धारित समय था उसकी तुलना में कामकाज ना के बराबर हुआ। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हंगामे और अनिश्चितता की भेंट चढ़ता चला गया। इससे समय के साथ साथ पैसे की भी बड़ी बर्बादी हुई है। सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में कुल 19 बैठकें हुई। इसके साथ ही एवरेज कामकाज के घंटे अगर हम निकालें तो संसद के दोनों सदनों में हर रोज करीब 6 घंटे काम होना चाहिए था और इसमें लंच ब्रेक को हटाकर यह समय निकाला जाता है। लेकिन इस बार की प्रोडक्टिविटी बहुत कम निकली है। लोकसभा में कामकाज के लिए कुल 114 घंटे तय किए गए थे, लेकिन कामकाज महज 17 घंटे 30 मिनट ही चला। 17.5 घंटे यानी कि करीब 96 घंटे 96 आवर्स 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुए, यानी प्रोडक्टिविटी महज 15% तक की निकली। अब इसमें विधायी काम जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होते हैं वो 12 घंटे 12 मिनट के हुए। बाकी काम के लिए 4 घंटे 42 मिनट का समय लगा। जो गैर विधायी काम है वो 18 मिनट हुए और प्रश्नकाल 12 मिनट चला और वित्तीय काम 6 मिनट में हो गए। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा की तुलना में यहां पर काम बेहतर हुआ है। यहां पर भी तय समय 114 घंटे ही था, लेकिन कार्यवाही 37 घंटे 20 मिनट चली। साथ ही नुकसान 76 घंटे 40 मिनट का हुआ। प्रोडक्टिविटी कितनी? 33%, वहां 15 लोकसभा में और 33% राज्यसभा में। अब जो इसमें विधायी काम थे वो 21 घंटे 48 मिनट हुए। साथ ही दूसरे कामों के लिए 6 घंटे 24 मिनट हुआ काम। गैर विधायी काम के लिए 5 घंटे 54 मिनट खर्च हुए, जबकि प्रश्नकाल में महज 2 घंटे 18 मिनट का ही कामकाज हो सका और जो फाइनेंशियल वर्क था राज्यसभा में वो 54 मिनट का हुआ है। लेकिन आज का दिन बड़ा खास था और विपक्ष के पास एक बड़ा मौका भी था सत्ता पक्ष की बातों को सुनने का, अपनी आपत्तियों को तर्क के साथ रखने का, अपने उठाए गए मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने का। खासकर जहां गृह मंत्री अमित शाह को सुनने का मौका था, क्योंकि पिछले कई दिन से विपक्ष तो यही मांग कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, विपक्ष के सवालों का जवाब दें, चर्चा हो। और आज जब वो मौका आया, जब अमित शाह खुद संसद में खड़े होकर विपक्ष के हर आरोप का, हर सवाल का जवाब देना चाहते थे, बावजूद इसके विपक्ष के हंगामे का शोर थमा नहीं।
हम सबको उम्मीद थी कि आज शायद संसद में हंगामे से इतर रोमांचक चर्चा देखने को मिलेगी। क्या कहता है विपक्ष, क्या कहता है सत्ता पक्ष, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और माना यह जा रहा है कि एक बहुत खास मौका विपक्ष चूक गया। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। लेकिन अगर पूरे मॉनसून सत्र की हम बात करेंगे तो इस बार 12 नए बिल पेश किए गए, जिसमें से 11 बिल दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए। इनमें से 10 बिल लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश किए गए थे। लोकसभा में क्या क्या बिल आए, जहां पर टैक्स से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल, इसके साथ ही जन्म मृत्यु पंजीकरण, एंटी पेपर लीक बिल, केरल का नाम केरलम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब पास हुए बिलों की संख्या 11 हो गई है, जो कि दोनों ही सदनों से पास हो चुके हैं। केवल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल अभी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ। राज्यसभा में भी पेश किए गए दोनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, ये कि सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल ही एकमात्र ऐसा बिल रहा जिस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा। लोकसभा में इस पर लगभग 9 घंटे से ज्यादा और राज्यसभा में करीब 7 घंटे तक चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मॉनसून सत्र चर्चा के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पहली बार ऐसा देखा गया कि जब सरकार सदन में चर्चा चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा है, जबकि विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्योंकि किरण रिजिजू ने कहा कि जब अमित शाह नीट और छात्र आंदोलन पर बहस के लिए, चर्चा के लिए तैयार थे, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं माने? सत्ता पक्ष ने यहां पर ऑपोजिशन पर बार बार गोलपोस्ट बदलने का आरोप लगा दिया। उस तरीके से देखते हैं, बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं। तो 1 घंटे की कार्यवाही बाधित होने पर आपको ये जरूर जानना चाहिए कि होता क्या है। लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान पर डे कॉस्ट। रोजमर्रा का खर्चा अगर आप निकालेंगे कार्रवाई का, निर्धारित 6 घंटे के कामकाज नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए पानी में चले जाते हैं। अब इन पैसों से क्या क्या होता है, सांसदों का वेतन है, उनके जो भत्ते की व्यवस्था है वो इसी पैसे से होती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के स्टाफ पर पैसे खर्च होते हैं, जिसमें संसद भवन में तैनात हजारों अधिकारी, मार्शल, ट्रांसलेटर, IT स्टाफ, जिनकी सैलरी इस पैसे से आती है। इसके अलावा सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पर भी हर रोज पैसे खर्च होते हैं। 3 लेवल सिक्योरिटी, संसद का लाइव टेलीकास्ट का खर्च, केटरिंग, विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजली, पानी का बिल, सब कुछ इसमें शामिल रहता है। हालिया सत्र में करीब 173 घंटे बर्बाद हुए, यानी कि 250 करोड़ रुपए से लेकर लगभग 260 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। लेकिन राज्यसभा में सियासी पारा कुछ और मुद्दों पर भी चढ़ा नजर आया। राज्यसभा में LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई रैली के मंच का शुद्धिकरण किए जाने के मुद्दे को संसद में उठाया, तो सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने।
उन्होंने दावा यह किया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अगर कोई भी इस मामले में दोषी पाया गया तो उस पर एक्शन जरूर होगा। अब जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। ये केवल कांग्रेस या खड़गे जी के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए चिंता और दुख का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर खड़गे जी की भावनाएं आहत हुई हैं तो ये हम सभी के लिए खेद का विषय है। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष से अपील करते हुए कहा, बार बार ये मत कहिए कि ये बीजेपी ने किया है। ऐसी किसी भी गतिविधि या मानसिकता का समर्थन हम नहीं करते हैं। Not subscribe to such activities. Number one. Number two, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken. And we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। फिलहाल इस मामले पर भी विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन संसद के भीतर आज एक बड़ा मौका विपक्ष ने गंवाकर एक मैसेज दिया, जिसे लेकर अब सत्ता पक्ष उस पर निशाना साधती रहेगी। ये कहती रहेगी कि हम तो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष सदन से भागता रहा।